नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा आपके सामने है। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उनके दूसरे साथियों की ज़बरदस्त हार हुई है। अब बड़ा सवाल उठता है कि केजरीवाल की हार से सबसे ज़्यादा खुश कौन है? सबसे ज़्यादा खुश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, या सबसे ज़्यादा खुश उनको तीसरे नंबर का भ्रष्ट बताने वाले राहुल गांधी हैं, यानी राहुल गांधी को जो तीसरे नंबर का भ्रष्ट बताया गया। ये एक बड़ा सवाल है। कहते हैं दुनिया गोल है, दिल्ली तो वैसे भी गोल गोल में बसी हुई है, इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड। तो केजरीवाल की राजनीति 14 साल बाद गोल गोल घूमकर वापस उसी जगह खड़ी हो गई है जहां 2012-13 में उन्होंने शुरू की थी। उससे भी बुरी हालत है। नई नई पार्टी थी, 28 सीटें जीत कर गई थी। इस बार तो उतनी सीटें भी उनको मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दुनिया गोल है, कांग्रेस गोल गोल ही घूम रही है। गोल गोल ही 3 बार से गोल गोल और गोल शून्य उनको सीटें मिल रही हैं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी के लिए तसल्ली की खबर है। तसल्ली की खबर यह है कि कम से कम 5 या 6 सीटें, अभी तक जितने मैं नतीजे देख रहा हूं या वोटिंग पैटर्न देख रहा हूं, 3, 5, 6 सीटों पर केजरीवाल की पार्टी को हराने में कुल मिलाकर कांग्रेस की भूमिका रही है। इसमें चाहे कुछ सीटों के नाम भी ले लेते हैं, चाहे मनीष सिसोदिया की जंगपुरा की सीट हो, चाहे नई दिल्ली की सीट हो, बादली हो, कस्तूरबा नगर हो, संगम विहार हो, मादीपुर हो, द्वारका की भी कुछ हद तक सीटें हो, और कुछ और सीटें हैं जिनमें बीजेपी की जीत का जो अंतर था वो कांग्रेस को मिले वोटरों के से कम का नजर आ रहा है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है, केजरीवाल क्यों हारे? 3 तरह की एंटी इनकम्बेंसी का केजरीवाल को सामना करना पड़ रहा था। उनकी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, उनके विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, और एमसीडी की नई नई एंटी इनकम्बेंसी थी जो उन पर उड़ा दी गई थी। अब इसमें तमाम आप षड्यंत्र की बात कर सकते हैं कि एलजी ने षड्यंत्र किया, बीजेपी मोदी सरकार ने षड्यंत्र किया। अंतिम दिनों में जब चुनाव प्रचार जोर पर था तो गलियों में, तंग गलियों के अंदर सड़कें खुदवा दी गई, सीवर लाइन खोल दी गई, गंदा पानी फैला दिया गया, ताकि सारे आरोप लग जाएं किस पर? केजरीवाल पर, कि उनके पार्षदों ने स्थितियां खराब कर दी। केजरीवाल के लिए बुरी स्थिति ये रही कि फैटिग फैक्टर अचानक से पैदा हो गया। सबसे बड़ी हार ये केजरीवाल की नहीं हुई है, उनकी ईमानदार छवि की, उनकी वैकल्पिक राजनीति की, चलिए कथित तौर पर वैकल्पिक राजनीति की हार हुई है। जो वो नई तरह की राजनीति शुरू करना चाह रहे थे, उस जो नए सपने, जो उम्मीदें, जो महत्वाकांक्षाएं उन्होंने आम जनता के दिल में जगाई थी, वो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस यात्रा तक सीमित होकर रह गई। ये केजरीवाल का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। केजरीवाल खुद पॉपुलिस्ट चीज़ों में अटक कर रह गए, उनकी कोठरी ठीक नहीं थी, आसपास चमचों की ऐसी भीड़ थी, वाह साहब, वाह साहब, वाह क्या कर दिया साहब, वाह वाह क्या कर दिया, अब तो अगले रात प्रधानमंत्री आप ही जो होने जा रहे हैं। इतने बड़ा आपके सपने जगा दिए केजरीवाल में कि वो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को चुनौती देने लगे थे। वो इस तरह की बात करने लगे थे कि जैसे वो चुनाव जीत जाते तो एक नया इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट बनाते जिसमें कांग्रेस की ज़रूरत नहीं होती, कांग्रेस को हाशिए पर रख देते। क्षेत्रीय दलों को भी इस तरह की भाव था कि कांग्रेस सिर्फ उन्हीं जगह पर बीजेपी के खिलाफ लड़े जहां वो बीजेपी के खिलाफ लड़ती रही है, बाकी राज्यों में घुसे ही नहीं। बंगाल में नहीं घुसे, बिहार में नहीं घुसे, यूपी में नहीं घुसे। यूपी की कहानी अलग है, अखिलेश यादव जानते हैं बिना कांग्रेस की मदद के जीत नहीं सकते। दिल्ली में घुसे नहीं, और केजरीवाल जब चाहे गोवा घुस जाएं, जब चाहे गुजरात घुस जाएं, जब चाहे पंजाब घुसकर वहां कांग्रेस को खत्म कर दे। अब राहुल गांधी इसे भी सहन कर लेते, लेकिन तीसरे नंबर का भ्रष्ट बता दिया था तो राहुल गांधी को क्या करना था? ऐसे तो कांग्रेस खत्म हो जाती, कांग्रेस का संगठन हर जगह खत्म हो जाता, उजड़ जाता। इस कदर खत्म होता, इस कदर उजड़ता कि लोकसभा चुनाव में वो कैंडिडेट तक नहीं खड़े कर पाते। भाई आप चुनाव जीतते रहे, विधानसभा में आपके विधायकों की संख्या बढ़ती रहे, तो कहीं राज्यसभा में भी आपका नंबर लग जाता है। नहीं तो अगर आप विधानसभा चुनाव में बिल्कुल शून्य रहेंगे, बिल्कुल साफ रहेंगे, तो राज्यसभा में भी आपका कोई कैंडिडेट नहीं पहुंच पाएगा। तो इस राजनीति को ध्वस्त करने में राहुल गांधी की बड़ी भूमिका रही।
एक और चीज़ जो कम से कम मुझे लगता है, जब मोदी केजरीवाल पर शीश महल का आरोप लगा रहे थे, तो वो आरोप उतना चिपक नहीं रहा था, क्योंकि दिल्ली की जनता को लगा कि दोनों के बीच में अदावत है, तो ये सब तो चलता ही रहता है। लेकिन जब राहुल गांधी ने भी एक तरह से मोदी के सुर में सुर मिलाकर शीश महल जैसी बात, मनीष सिसोदिया को शराब कांड का किंग पिन कहनी जैसी बात कहनी शुरू की, तो उससे एक माहौल बना। उसका एक वो होना चाहिए था, प्रतिरोध होना चाहिए था, उसका तोड़ होना चाहिए था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के मारे केजरीवाल इसका तोड़ भी नहीं निकाल पाए। इसका एक बड़ा खामियाजा केजरीवाल को मेरी समझ के अनुसार उठाना पड़ेगा। यमुना तो प्रदूषित थी, अब पता नहीं यमुना ठीक हो पाएगी, लेकिन केजरीवाल की पार्टी इनडायरेक्ट रूप से मैं कह सकता हूं कि थोड़ा प्रदूषण कम हो गया है। बड़े बड़े जो छत्रप हैं वो हार गए हैं। नए नए लोग विधानसभा में दिखेंगे, नए चेहरे, पुराने चेहरे होंगे, लेकिन बरगद के पेड़ के रूप में ना अरविंद केजरीवाल होंगे ना मनीष सिसोदिया होंगे। इसमें से क्या पार्टी उपज पाएगी, या केंद्रीकृत एकाग्र खुद को स्वयंभू अपने आप को खुद ईश्वर खुदा मानने वाले केजरीवाल इस स्थिति को सहन नहीं कर पाएंगे। जिस जगह से आपने राजनीति शुरू की, जिस जगह राजनीति का बीज बोया और जिस जगह आप उम्मीद कर रहे थे कि वो पेड़ का रूप लेगी, उसी की कुछ डालियां राहुल गांधी ने काट दी, उसी की कुछ डालियां प्रधानमंत्री मोदी ने काट दी। मोदी जी तो फूले नहीं समा रहे होंगे, रोज सुबह उठते थे तो केजरीवाल उनकी आंख में खटकते थे, आंख में जैसे नाखून की तरह चुभते थे केजरीवाल। उनको लगता था कि पूरा देश जीत लिया, लेकिन देश का दिल दिल्ली नहीं जीत पाए, ये कसक थी। और केजरीवाल वाला ये जो चुनाव है 2025 का, यहाँ नहीं बीजेपी हरा पाती, मोदी नहीं हरा पाती, तो दिल्ली का अगला चुनाव 2030 में होना था और 2029 में लोकसभा का चुनाव होना था, जिसके बाद पता नहीं मोदी प्रधानमंत्री रहते नहीं रहते, क्या होता क्या नहीं होता। तो बीजेपी के पास, ये मोदी जी के पास आखिरी मौका था केजरीवाल को हराने का, जिसमें वो कामयाब हो गए और ढंग से कामयाब हो गए। अब दिल्ली का स्वरूप कितना बदलेगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में केजरीवाल जो स्पेस खाने की कोशिश करते, अब वो खत्म हो जाएगा। अब राहुल गांधी को इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को नए सिरे से संवारने का, मांझने का मौका मिला है। इस मौके का कितना वो फायदा उठा पाते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। अभी से तेजस्वी यादव ने कहना शुरू कर दिया था, और अगर केजरीवाल जीत जाते तो बड़े जोर शोर से कहते कि बिहार के अंदर हम कांग्रेस को हो सकती 30 से 40 सीटें से ज़्यादा नहीं देंगे। पिछली बार 70 सीटें ले ली थी, 19 सीटें जीत पाए, हमको मुख्यमंत्री पद से महरूम कर दिया। अब ये स्थिति नहीं रहेगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल अब जाएंगे, कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में भी राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में भी प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, दूसरे राज्यों में भी प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट, अमर अब्दुल्ला ने अच्छी बात कही, लड़ोगे तो मरोगे, लड़ोगे तो मरोगे। इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को नए सिरे से सबक लेना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी के नारे को ही अपना लेना चाहिए कि एक है तो सेफ हैं, एक है तो सेफ हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। केजरीवाल को भी शायद इस बात का एहसास हो चुका होगा इस हार के बाद। अब देखना है कि इस हार को वो कितनी गंभीरता से लेते हैं और कितने सिरे से अपने घर की नींव को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, या फिर पार्टी तो वनरेबल हो गई है। अब मोदी जी पर निर्भर करता है कि मोदी जी केजरीवाल की जान बख्शते हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के दायरे को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उनके एक सांसद तो अभी से कहने शुरू कर दिया है कि केजरीवाल को नए सिरे से जेल जाना पड़ेगा। तो ये बदले की राजनीति, मोदी का बदलापुर पूरा हो गया, राहुल गांधी का बदलापुर भी पूरा हो गया। तो अब इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की राजनीति कहाँ घूमेगी, और बीजेपी के लिए क्या, मोदी के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी एक सेटबैक लगा है और एनडीए अब आराम से अगले 4 साल चला पाएगा अपनी सरकार केंद्र में, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।